तक राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि सपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। जवाब में अखिलेश यादव भाषण देते थे कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है। फिर एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने कसम खाई थी कि कांग्रेसियों को जेल भेजेंगे, और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ठगों की टोली करार दिया था। अखिलेश को राहुल में खोट दिखता था और केजरीवाल की फाइलें कांग्रेस के भ्रष्टाचार किस्सों से भरी होती थी। लेकिन जरा गौर कीजिए, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वही हाथ, वही साइकिल और वही झाड़ू एक ही गुलदस्ते में सजने को तैयार हो जाते हैं। देखो, सवाल सीधा सा है, जो एक दूसरे को चोर कहते हुए नहीं थकते थे, वो चुनाव आते ही के साथ गले मिलने को बेकरार क्यों हो जाते हैं? चलो अब आप ही बताओ, क्या इनकी आपस में नीतियां मिल गई? क्या इनके आपस में दिल मिल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जिसने भ्रष्टाचार की दीवारों को ढा दिया, जिसने सारे बिचौलियों की दुकानें बंद करा दी। जब इन पार्टियों ने देखा कि जनता की अदालत में मोदी का कद हिमालय की तरह बढ़ रहा है, तो चुनाव नजदीक आते ही इन सबको हार का डर एक ही मेज पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। जरा याद कीजिए, जब राजाओं के दौर में कोई एक चक्रवर्ती सम्राट निकलता था, छोटे छोटे रजवाड़े आपसी रंजिश बुलाकर सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए संधि कर लेते थे। और देखो, आज भी वही सब हो रहा है। मोदी के प्रहार ने भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला दिया है। जब चुनाव आते हैं तो पुरानी दुश्मनी सच्ची दोस्ती में बदल जाती है। अब जनता पूछ रही है, जब एक दूसरे को सब चोर बता रहे थे, तो सिर्फ मोदी को हराने के लिए चुनाव आते के साथ सब एक साथ खड़े क्यों हो जाते हैं? शतरंज की इस बिसात पर प्यादे बदल रहे हैं और वजीर एक दूसरे के गले लग रहे हैं। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि जनता सब देख रही है। जब नीयत साफ ना हो तो साथ चलने वाले अक्सर चुनाव खत्म होते ही फिर एक दूसरे को सब चोर ही कहते हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर देके जाना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।